बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीड़ित की आपबीती के बाद दर्ज हुए एफआईआर। हलाला धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। हसनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कैमरे पर पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद अब आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीड़िता की आपबीती के बाद एफआईआर दर्ज की गई। हलाला धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था पीड़िता ने। हसनगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था। कैमरे पर पीड़िता ने पूरी सच्चाई बयां की थी और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद में पुलिस ने भी अब एफआईआर आरोपी पर दर्ज कर ली है। इंडिया न्यूज की कैमरे पर पीड़िता ने अपनी पूरी सच्चाई बयां की थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये पूरा मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गई है। वर्षा, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से सोनम, ये हसनगंज का मामला है। पारुल जब 16 साल की थी तभी उसकी शादी नाजिल से हो गई थी और पारुल ने अपनी सारी आपबीती इंडिया न्यूज के सामने बताया था कि किस तरीके से उसको नशीला पदार्थ देकर पहले उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाने के बाद जबरदस्ती उससे शादी की गई और ये शादी हुई तो धर्म परिवर्तन कराया गया, क्योंकि नाजिल एक मुस्लिम समाज से था और पारुल हिंदू लड़की थी। उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद उससे काम करवाया गया। लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी छोटी सी बच्ची को टारगेट करके उसको लगातार पीड़ित किया जा रहा था और बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। नाजिल की तरफ से बच्ची को आप देखिए कि किस तरीके से जो नशीले पदार्थ है वो दिए जा रहे थे। बच्ची को भी परेशान किया जा रहा था। पीड़ित कई बार एफआईआर के लिए पुलिस की दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन एफआईआर नहीं हो पाया। लेकिन जब कल इंडिया न्यूज के सामने उसने अपना दर्द बताया कि आखिर वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से नाजिल ने उसके साथ धर्म परिवर्तन की बात कही और जब वो एक बार भाग भी गई घर से तो उसके बाद उसने हलाला की बात कही। मतलब हलाला की बात, जो उत्तर प्रदेश में हलाला को बैन माना जाता है, उस हलाला की बात नाजिल ने पारुल से कही। और जिस तरीके से अब पारुल की पूरे मामले की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला मीडिया के सामने आया, इंडिया न्यूज ने इसकी पूरी जानकारी ली, पूरी तरीके से जाना कि आखिर किस तरीके से पारुल को परेशान किया जा रहा था। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर उन धाराओं में दर्ज की गई है जिसमें बच्ची को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने की बात कही जा रही है। बच्ची की प्रताड़ना को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पारुल की आपबीती सुनी गई है अब, और जिस तरीके से इस पूरे मामले पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। 4 लोगों के खिलाफ इसने एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें नाजिल, उसके भाई और उसके पिता के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि नाजिल 8 भाई था, तो जिसकी वजह से पारुल ने जिन 4 लोगों का नाम बताया है उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पूरे परिवार से उसने अपने आप को खतरा बताया था। उसने ये साफ तरीके से कहा था कि वो 10 से 12 घर बदल चुकी है जब से वो नाजिल से भाग कर निकली, और जिस तरीके से नाजिल लगातार उसको परेशान कर रहा है, जाहिर सी बात है उसको और उसकी बच्ची को बहुत ज्यादा खतरा है। वर्षा, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है उसके बाद यही लग रहा है कि पुलिस प्रशासन से क्या पारुल ने पहले शिकायत नहीं की थी क्या? देखिए, पारुल ने जिस तरीके से कल अपनी आपबीती बताई थी उसमें उसने साफ तरीके से कहा कि मैं पुलिस के पास गई थी, कई चौकियों के मैंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और धर्मांतरण पे अगर हलाला की बात कही जाए तो जाहिर सी बात है काफी सेंसिटिव हो जाता है मामला। और जिस तरीके से पारुल ने कल अपनी आपबीती बताई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, जाहिर सी बात है मामला कुछ ज्यादा ही सख्त था और कुछ ज्यादा ही अंदर तक डीप था और
नाजिल लगातार उस बच्ची को परेशान कर रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें पारुल की, तो पारुल की एज भी अभी 25 है और 3 साल की बच्ची को टारगेट करके नाजिल लगातार पारुल को परेशान किए जा रहा था। अब FIR हुई है तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है और चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि क्या मामला था, किस तरीके से जो ये FIR हुई है उसके पीछे क्या क्या हकीकत और क्यों आखिर नाजिल इतना उसको परेशान किया करता था, क्यों हलाला की बात कह रहा था, क्यों उसका धर्म परिवर्तन कराया, आखिर वो वीडियो कहाँ है जिससे पारुल को अभी तक टारगेट किया जा रहा था। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा।